वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम सिंगली इंग्लिश में इंसर्शन ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक सिंगली इंग्लिश क्रिएट कर सकते हैं और उसमें इंसर्शन ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंसर्शन ऑपरेशन में हमारे पास वही 3 केसेस आएंगे कि हम इंग्लिश में बिल्कुल स्टार्टिंग में कैसे इंसर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल एंडिंग में कैसे इंसर्शन कर सकते हैं और इंग्लिश के बीच में कहीं पर भी किस तरह से हम इंसर्शन कर सकते हैं। ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको डीएसए में चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे इंटेलिज आइडिया में और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, एक न्यू क्लास क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे न्यू जावा क्लास पर आएंगे। अपनी क्लास का नाम मैं यहाँ पे रख लूंगा सिंगली लिंक्ड लिस्ट और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे इंसर्शन। ठीक है, कि हमने सिंगली लिंक्ड लिस्ट में बेसिकली क्या करना है, इंसर्शन ऑपरेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, अपना मेन मेथड जनरेट कर लेंगे और इसके साथ साथ मुझे बनानी है एक क्लास। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर क्या बना लूंगा, एक स्टैटिक क्लास बना लूंगा। जब भी हमने क्लास के अंदर एक क्लास बनानी होती है और इस इनर क्लास को हमने डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास, अगर इस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए बगैर आपने इस इंटरनल क्लास को यूज करना हो, इस इनर क्लास को यूज करना हो, तो उसके लिए आप इस क्लास को क्या बनाते हो, स्टैटिक क्लास बनाते हो, ताकि इस क्लास को इसके अंदर यूज करने के लिए आपको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पड़े, आप डायरेक्टली इस क्लास को यूज कर सको। ठीक है, तो हम यहां पर आकर क्या करेंगे, नोड के नाम से बेसिकली क्लास बना लेंगे। ये जो क्लास होगी ये बेसिकली हमारी लिंक्ड के एक एक नोड को रिप्रेजेंट करेगी। नोड के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका डेटा और एक होता है दूसरी नोड का एड्रेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोड बना लिया और हमें पता है कि भाई इसके अंदर दो चीजें आएंगी, एक तो होगा हमारा डेटा और दूसरा क्या होगा, बेसिकली नेक्स्ट वाली नोड होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे नोड नेक्स्ट। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने बता दी। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। जावा में हम उसी नाम से कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिस नाम से हमारी क्लास होती है। कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। तो मैं बोलूंगा कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मैं बेसिकली क्या दूंगा, तुम्हें एक डेटा दूंगा। तुमने क्या करना है, तुमने ये जो हमारी नोड के अंदर जो डेटा की फील्ड है इसको तुमने क्या करना है, उस डेटा से अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे दिस डॉट डेटा। दिस डॉट डेटा का मतलब इस क्लास के अंदर ये जो डेटा वाली फील्ड है इसको क्या कर दो, अपडेट कर दो। किससे अपडेट कर दो, ये जो डेटा पैरामीटर के अंदर तुम्हें डेटा रिसीव हुआ है। इसके साथ साथ जब भी नोड बनेगी तो आपने उसका नेक्स्ट क्या कर देना है, बेसिकली नल कर देना है, क्योंकि उस टाइम वो ही नोड बनेगी, आपने अभी उसको आगे लिंक नहीं करवाया। ठीक है, ये होता है बेसिकली नोड की क्रिएशन। तो हमने यहाँ पे नोड की क्रिएशन इस तरह से बता दी है कि नोड को आपने ये चीजें असाइन कर देनी है। ठीक है, तो ये तो काम हो जाएगा हमारा किसका, ये काम हो जाएगा हमारी इस नोड का। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं प्राइवेट का कीवर्ड यूज करूंगा। प्राइवेट के कीवर्ड से क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बनाओगे, कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे तो आप उसको सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो। तो मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि आपने क्या करना है, इस क्लास की एक बेसिकली प्रॉपर्टी बनानी है और वो प्रॉपर्टी मैंने बना ली है हेड के नाम से। ठीक है, हेड क्या होता है, बेसिकली वो पॉइंटर होता है जो आपकी लिंक्ड लिस्ट की स्टार्टिंग नोड को पॉइंट कर रहा होता है। आपको पता चलता है कि बेसिकली यहां से आपकी लिंक्ड लिस्ट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो मेथड्स बनाएंगे जो हमारी इंसर्शन ऑपरेशन में हमने यूज करना है। जैसे सबसे पहले हम काम करेंगे कि अगर आपने लिंक्ड लिस्ट के स्टार्ट में किसी नोड को इंसर्ट करवाने, किसी वैल्यू को बेसिकली इंसर्ट करवाने, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर एक मेथड बनाएंगे। मैं यहां पे लिखूंगा पब्लिक वॉइड। वॉइड का मतलब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इस मेथड का नाम मैंने यहां पे रख दिया इंसर्ट एट स्टार्ट। ठीक है, कि ये क्या करेगा, लिंक्ड लिस्ट के स्टार्ट में वैल्यू को इंसर्ट करेगा। तो इसको हमें क्या देना पड़ेगी, वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हम यहां पे लिख देंगे इंट वैल्यू। वैल्यू के अंदर क्या आएगी, वो वैल्यू आएगी जो वैल्यू आप लिंक्ड लिस्ट के अंदर इंसर्ट करवाना चाहते हो। यहां पर आकर मैं बोलूंगा नोड न्यू नोड, क्या आपने क्या करना है, एक न्यू नोड क्रिएट करनी है। उस न्यू नोड को क्रिएट करने के लिए हमें क्या कॉल करवाना पड़ेगा, अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना पड़ेगा और इसके अंदर हम क्या पास करवा देंगे, जो भी वैल्यू हम देंगे, जो हम वैल्यू बेसिकली इंसर्ट करवाना चाहते हैं अपनी लिंक्ड लिस्ट में, वो हम यहाँ पे पास करवा देंगे। तो होगा क्या कि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा के अंदर आपको क्या मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी। ये क्या करेगा, नोड को क्रिएट कर देगा, डेटा के अंदर क्या डाल देगा, वैल्यू डाल देगा और नेक्स्ट के अंदर क्या डाल देगा, नल डाल देगा। तो इससे क्या होगा, आपकी नोड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। किस नाम से, न्यू नोड के नाम से।
उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, कि अभी अभी जो हमने यहाँ पे एक न्यू नोड बनाई है इसका जो नेक्स्ट होगा उसको किसके बराबर कर दो, हेड के बराबर कर दो। हेड किसको टारगेट कर रहा था, फर्स्ट नोड को टारगेट कर रहा था, लेकिन मुझे क्या करना है कि अभी अभी जो मैंने नई नोड बनाई है अब ये मेरा क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, क्योंकि ये लिंक लिस्ट के बिल्कुल स्टार्ट में आएगा। और जो पहले से हेड था उसको हम किससे लिंक करवा देंगे, ये न्यू नोड से लिंक करवा देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि लेट सपोज अगर हम यहां पर आते हैं, ये काम क्या करेगा, ये बेसिकली हमारे पास लेट सपोज एक 5 के नाम से नोड होगी, हमने इसको क्या करवाना है, स्टार्ट में इंसर्ट करवाना है। तो स्टार्ट में इंसर्ट करवाने का मतलब क्या है कि ये जो 5 वाली नोड होगी हम बोलेंगे कि इसका नेक्स्ट किसके बराबर कर दो, हेड जिस नोड को क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था। तो अब क्या होगा, हेड किसको पॉइंट कर रहा था, पहले 10 को पॉइंट कर रहा था, अब ये 10 किसका नेक्स्ट बन जाएगा, 5 का नेक्स्ट बन जाएगा, क्योंकि हमने इस वैल्यू को कहां इंसर्ट करवाना था, स्टार्ट में इंसर्ट करवाना था। अब ये लिंक लिस्ट तो बन गई, अब सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि ये जो हेड है ना, इस हेड को भी आपने वापस कहां पे लेकर आना है, बिल्कुल स्टार्ट में लेकर आना है। बस ये चीज हमने यहां पे करनी है और कोई भी काम हमने नहीं करना है। मैं इसको उठा लेता हूं और इस भैया को हम यहां पे लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह से अब बेसिकली आपकी ये लिंक लिस्ट यूं करके बन जाएगी कि आपने जो न्यू नोड इंसर्ट करवानी थी उसका जो नेक्स्ट होगा वो आपकी पहले वाली नोड बन जाएगी, और हेड क्या करेगा, अब बेसिकली इस वाली नोड को पॉइंट करेगा। तो हमने वही चीज यहां पे करी हुई है कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसके अंदर कौन सी नोड आ जाएगी, जिसको पहले हेड पॉइंट कर रहा था, हेड पहले किसको पॉइंट कर रहा था, 10 को पॉइंट कर रहा था। अब न्यू नोड का नेक्स्ट कौन बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और उसके बाद हम आकर क्या करेंगे, हम यहां पर आकर बोलेंगे कि भैया अब तुमने क्या करना है, हेड अब किसको पॉइंट करेगा, हेड पॉइंट करेगा हमारी न्यू नोड को। बस यही चीज हमने यहां पे करनी थी, ये हमारा काम हो चुका है, जो हमने किस में करना है, इंसर्ट एट स्टार्ट में करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी लॉजिक थी, ये हमने यहाँ पे कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर हम लिखेंगे पब्लिक, उसके बाद लिखूंगा वॉइड, और उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे इंसर्ट एट एंड। ठीक है, कि आपने क्या करना है, वैल्यू को एंड में इंसर्ट करना है। तो उसके लिए भी क्या रहेगा कि आपको इसको क्या देनी पड़ेगी, वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर आकर लिख दिया कि भाई तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी तुमने उसको क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब उसके लिए सबसे पहले हमें नोड को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि न्यू नोड के नाम से एक नोड क्रिएट करो। नोड कैसे क्रिएट होगी कि आपने इसका क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और यहाँ पे आप किसको पास करवा दोगे, वैल्यू को पास करवा दोगे। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और आपकी नोड क्रिएट हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, अब नोड बन गई। नोड बनने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और एक इफ की कंडीशन लगाएंगे। हम बोलेंगे कि अगर आपका हेड किसके बराबर है, नल के बराबर है। इसका क्या मतलब है कि आपकी लिंक लिस्ट में अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हेड किसको टारगेट कर रहे हैं, नल को टारगेट कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, हेड को पॉइंट करवा देगा आपकी न्यू नोड से। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे हेड आपका किसको पॉइंट करने लग जाएगा, न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। और हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे, यानी कि इस मेथड को आपने एंड कर देना, क्योंकि हमारी नोड क्या हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा हेड नल के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट के अंदर पहले से एलिमेंट्स हैं, तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बनाएंगे नोड, और उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या बोलेंगे, करंट के नाम से क्या कर लो, एक पॉइंटर बना लो, जो करंट क्या करेगा, बेसिकली हेड को क्या करेगा, टारगेट करेगा। अब हम इस करंट का यूज करते हुए क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे अपनी लिंक लिस्ट को। तो उसके लिए हम यहां पर आकर लिखेंगे व्हाइल, और इसके अंदर हम यहां पर आकर लिखेंगे करंट डॉट नेक्स्ट, कि जब तक आपकी करंट का नेक्स्ट किसके बराबर नहीं हो जाता, मैं यहां पे लिखूंगा इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक आपकी करंट का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, करंट का यूज करते हुए एक एक नोड को ट्रैवर्स करते रहेंगे। तो हम बोलेंगे करंट डॉट नेक्स्ट को किसके बराबर कर दो, करंट के बराबर कर दो। तो इससे क्या होगा कि हम एक एक नोड आगे बढ़ते जाएंगे, करंट की वैल्यू अपडेट होती जाएगी। लेकिन जैसे ही आपको करंट का नेक्स्ट नल मिलेगा, करंट का नेक्स्ट कब नल मिलेगा, कि जब आप कहां पर आ जाओगे, बेसिकली लास्ट वाली नोड पर आ जाओगे। जैसे ही आप 30 पर आओगे तो 30 का नेक्स्ट क्या मिलेगा, नल मिलेगा। इसका मतलब है कि व्हाइल लूप यहां पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि करंट के अंदर हमारे पास क्या आ चुके हैं, 30 आ चुके हैं, क्योंकि 30 का नेक्स्ट क्या होगा, नल होगा। तो अब यहां पर आकर हमने क्या करना है, हम यहां पर आएंगे और यहां पर आकर हम बोलेंगे कि अब आपने क्या करना है, करंट डॉट नेक्स्ट, जिसका करंट डॉट नेक्स्ट पहले क्या था, नल था, अब करंट डॉट नेक्स्ट को किसके बराबर कर दो, न्यू नोड के बराबर कर दो। और न्यू नोड जब भी बनती है तो उसका नेक्स्ट हमेशा क्या होता है, नल ही होता है। तो लेट सपोज अगर हम यहां पर आते हैं और यहां पर आकर मैं बोलता हूं कि हम लेट सपोज 50 इंसर्ट करवाना चाहते थे। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर लिख दिया लेट सपोज 50। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक पॉइंटर बनाया, किस नाम से, करंट के नाम से। कहां गया, अगर हम यहां पर आते हैं, यहां पर आकर हमने क्या करा, करंट के नाम से एक पॉइंटर बनाया, जिसको हमने किससे इनिशियलाइज करवा दिया, हेड से इनिशियलाइज करा दिया। यानी कि हेड किसको टारगेट कर रहा था, 5 को, तो अब करंट भी किसको टारगेट करेगा, 5 को टारगेट करेगा। फिर हमने व्हाइल लूप का यूज करा, हमने बोला कि जब तक नोड का नेक्स्ट नल के बराबर ना हो जाए तब तक आपने नोड को चलाते रहना है। तो ये क्या करेगा, 5 से 10 पे जाएगा, 10 से 20 पे जाएगा, 20 से 30 पे जाएगा। जैसे ही यहां पर आएगा इसको दिख जाएगा कि भाई इसका नेक्स्ट क्या है, नल है। इसका मतलब है कि करंट की वैल्यू क्या है, 30 है। इसका मतलब है कि यहां पे इसको हम बेसिकली क्या करवाएंगे, लिंक करवाएंगे, किससे, 50 से लिंक करवाएंगे। तो ये जो 30 है ये किससे लिंक हो जाएगा, 50 से लिंक हो जाएगा।
जाएगा और 50 का नेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, नल बन जाएगा। ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं और वो चीज़ हमने यहाँ पे कर ली है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत आसान थी। मुश्किल चीज़ क्या है वो अब आएगी, वो है कि आपने लिंक लिस्ट के बीच में कहीं पर भी वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा वॉइड कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। हम यहाँ पे आके लिख देंगे इंसर्ट एट इंडेक्स, ठीक है, कि आपने किसी भी इंडेक्स पर वैल्यू को इंसर्ट करना है। अब आप बोलोगे कि लिंक लिस्ट में तो इंडेक्सिंग होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती लिंक लिस्ट में इंडेक्सिंग, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि आप कहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि 10 के बाद वैल्यू क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा ना कि कहाँ पर आप, किस जगह पे आप बेसिकली वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहते हो। तो इसका मतलब है कि ये हमने इसको सपोज कर लिया कि ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, ये हो गया आपका 1, तो मैं चाहता हूं बेसिकली कि 1 पे बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूं, कोई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहता हूं, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, इंडेक्स का वर्ड यूज कर रहे हैं। अदरवाइज लिंक लिस्ट में इंडेक्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए इंडेक्स का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे आके बोल दिया इंडेक्स। अब जब भी आपने किसी भी इंडेक्स वैल्यू पे आपने वैल्यू को इंसर्ट करवाना होगा तो उसके लिए आप क्या करोगे, यूजर से दो चीजें पूछोगे। पहली चीज तो आप पूछोगे कि भाई कहाँ पे, किस जगह पे आपने वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। दूसरी चीज आप बोलोगे कि भाई मुझे वो वैल्यू बताओ जिसको तुम इंसर्ट करवाना चाहते हो, ठीक है। यहां पर आकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इफ की कंडीशन लगाएंगे और हम यहां पे आके बोलेंगे कि अगर आपके इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, इसका मतलब है कि आपने मस्तियां करी हैं और आपने मुझे सही इंडेक्स वैल्यू नहीं दी, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे आके क्या लिख देंगे, इनवैलिड इंडेक्स लिख देंगे और साथ में हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता वैल्यू इंसर्ट करवाने में, क्योंकि तुमने इंडेक्स वैल्यू क्या दी है, गलत दी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक और चीज चेक करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर आपने इंडेक्स वैल्यू क्या दे दी, 0 दे दी। 0 इंडेक्स वैल्यू का क्या मतलब है कि आप बेसिकली वैल्यू को कहां पे इंसर्ट करवाना चाहते हो, बिल्कुल स्टार्ट में इंसर्ट करवाना चाहते हो। और स्टार्ट में इंसर्ट करवाने की लॉजिक हम ऑलरेडी इस मेथड के अंदर लिख चुके हैं। तो मैं सिंपल ये बोलूंगा कि अगर आपने मस्तियां करी दोबारा से और इंडेक्स की वैल्यू मुझे क्या दे दी, 0 दे दी, तो मैं दोबारा से लॉजिक नहीं लिखूंगा यहाँ पे, बल्कि मैं सिंपल क्या करूंगा, इंसर्ट एट स्टार्ट वाले मेथड को यहाँ पे कॉल करवाऊंगा। जो तुमने वैल्यू दी है वो हम इसको पास करवा देंगे, ये क्या कर देगा, स्टार्ट में वैल्यू को इंसर्ट कर देगा और हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे ताकि इस मेथड से बाहर आ जाए। लेकिन अगर यूजर बेचारा मासूम सा हुआ और उसने इंडेक्स की वैल्यू 0 से छोटी भी नहीं दी और 0 के बराबर भी नहीं दी, इसका मतलब है कि वो एक्चुअल में आपकी लिंक लिस्ट के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहता है, वो बिल्कुल सीरियस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आकर एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। तो न्यू नोड क्रिएट करने के लिए वही तरीका रहेगा कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएंगे और इसको वैल्यू असाइन करवा देंगे। इससे क्या होगा, न्यू नोड आपकी क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद हम क्या करेंगे, एक करंट पॉइंटर भी बनाएंगे। करंट पॉइंटर को हम हमेशा हेड से इनिशियलाइज करवा देते हैं ताकि हम इसको बाद में क्या करवा सकें, ट्रैवर्स करवा सकें। देन उसके बाद मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक काउंट का वेरिएबल यहाँ पे यूज करूंगा और काउंट के वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज करवा दूंगा 0 से, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इंडेक्सिंग को बेसिकली ट्रैक कर सकें। अब हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, व्हाइल लूप का यूज करूंगा और व्हाइल लूप के अंदर मैं ये बोलूंगा कि जब तक आपके करंट की वैल्यू नल के बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। तो मैंने यहां पे बोल दिया कि करंट की वैल्यू आपके नल के बराबर नहीं होनी चाहिए और हम यहां पे एंड ऑपरेटर का यूज करने, हमने यहां पे बोला कि भाई आपकी जो काउंट की वैल्यू है वो इंडेक्स से 1 माइनस तक जानी चाहिए, ठीक है। इंडेक्स से 1 माइनस तक जानी चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जैसे लेट सपोज हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, 20 की जगह पे किसी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं। अब 20 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2, यानी कि हम 2 पे बेसिकली क्या करना चाहते हैं, कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ, एक न्यू नोड क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पर आकर बोलता हूँ कि हम यहाँ पे 17 को क्या करना चाहते हैं, 20 की जगह इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो होगा क्या कि इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2 है। तो हमें यहाँ पे जो ट्रैवर्सिंग करनी है वो 2 तक नहीं करनी, हमें करनी है 1 तक, इंडेक्स से 1 कम तक करनी है। उसका रीजन ये है कि आपने अपनी नोड को कहां पे इंसर्ट करवाना है, यहां पे 10 के बाद और 20 से पहले इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए जो यूजर आपको इंडेक्स वैल्यू देगा कि मैं मुझे यहां पे 2 पे बेसिकली क्या करना है, वैल्यू को इंसर्ट करवाना है, तो आपने अपनी ट्रैवर्सिंग यहां पे रोकनी है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट होगा वो क्या बनेगी, ये नोड बनेगी। अगर आप 2 तक चले जाओगे तो जब 2 तक चले जाओगे तो आप जो पुरानी वाली का जो नेक्स्ट था उसको आप लॉस कर चुके होगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये बोलना है कि भाई इसका जो नेक्स्ट है वो कौन बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ताकि इस एलिमेंट के बाद आपकी ये वाली नोड आए
और उसका नेक्स्ट बेसिकली ये बन जाए, तो हमें ये काम करना है। तो उसके लिए हमने जब यहाँ पे बोला कि काउंट की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, इंडेक्स से एक कम रहनी चाहिए। इंडेक्स से एक कम क्यों? क्योंकि हमें पुरानी वाली प्रीवियस वैल्यू का जो नेक्स्ट है वो हमें न्यू नोड बनाना पड़ेगा, ताकि जब भी ये क्या आएगा 2 इंडेक्स पर आएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो हमें ये काम करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इंडेक्स से एक कम तक यहाँ पे चलानी है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सिंपल बोलेंगे कि आपने क्या करना है, करंट की वैल्यू को अपडेट करते जाना है। हम यहाँ पे बोलेंगे करंट डॉट नेक्स्ट, ताकि ये हमेशा क्या करे, हर आइट्रेशन में करंट की वैल्यू को अपडेट करे, और काउंट की वैल्यू को हम क्या करते रहेंगे, इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हम इसको किसके लिए चला रहे हैं, इंडेक्स वैल्यू ट्रैक करने के लिए चला रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कर लिया। अब हम आएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगाएंगे। हम बोलेंगे कि अगर आपके करंट की वैल्यू बराबर हो जाती है नल के, करंट की वैल्यू नल के बराबर कब होगी, जब आपने इंडेक्स वैल्यू ज्यादा दे दी होगी। जैसे लेट सपोज आपके पास एलिमेंट से 3, ठीक है, जैसे लेट सपोज आपके पास एलिमेंट से 3, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू आपकी जा रही थी 2 तक, और आपने इंडेक्स वैल्यू दे दी लेट सपोज 7 दे दी, तो 7 पे तो इंसर्ट हो ही नहीं सकता कोई भी नोड। उसका रीजन ये है कि 7 इंडेक्स वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये इसी चीज को चेक करेगा, ये बोलेगा कि अगर करंट की वैल्यू नल हो गई, इसका मतलब है कि आपने जो इंडेक्स वैल्यू दी है वो लिंक लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके हम एक लिखेंगे मैसेज, और वो मैसेज क्या रहेगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे बाउंड्स, ठीक है, कि जो आपने इंडेक्स दिया है वो क्या है, आउट ऑफ बाउंड है, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे आके हम क्या करवा देंगे, इसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। देन उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने सारे चेक्स लगा लिए। अब लास्ट चीज क्या करनी है कि नोट तो हमारी क्रिएट हो चुकी है, लेकिन नोट को हमने क्या करना है, बेसिकली लिंक करवाना है। तो हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि न्यू नोट का जो नेक्स्ट है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखना है न्यू नोट डॉट नेक्स्ट। मैं यहाँ पे बोलूंगा न्यू नोट का जो नेक्स्ट है उसको किसके बराबर कर दो, करंट के नेक्स्ट के बराबर कर दो। इससे क्या होगा कि करंट नोड आपकी कौन सी थी, 10 थी। अब करंट का जो नेक्स्ट था वो क्या था, 20 था। तो 20 अब किसका नेक्स्ट बन जाएगा, 17 का नेक्स्ट बन जाएगा। यही काम हमने यहाँ पे करना था। तो हम यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पे आगे बोलेंगे कि भाई एक चीज तो हमने यहाँ पे कर ली कि जो न्यू नोट थी उसको हमने 20 से जोड़ दिया है। इसके साथ साथ क्या करना है कि भाई जो करंट का नेक्स्ट था, मैं यहाँ पे आगे बोलूंगा जो करंट का नेक्स्ट है, अब वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यू नोट के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे न्यू नोट के बराबर, कि हमने यहाँ पे ये तो बोल दिया कि भाई ये जो 10 का जो नेक्स्ट था, 10 का नेक्स्ट कौन था, 20 था। तो 20 अब किसका नेक्स्ट बन जाएगा, 17 का नेक्स्ट बन जाएगा। सेम ऐसे ही अब जो करंट का जो नेक्स्ट था वो क्या बन जाएगी, न्यू नोड बन जाएगी। तो ये 10 17 से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, किस लाइन का यूज करते हुए, इस लाइन का यूज करते हुए। और ये 17 20 से कनेक्ट हो जाएगा, किस लाइन का यूज करते हुए, इस लाइन का यूज करते हुए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस चीज को भी इंप्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक मेथड और बनाएंगे। वो मेथड हमारा रहेगा ट्रैवर्सिंग के लिए। तो हम यहाँ पे आकर लिखेंगे पब्लिक, ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी करी थी, यहाँ पे वॉइड का यूज करूंगा। यहाँ पे आके हम ट्रैवर्स के नाम से क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, और इसके अंदर हम सिंपल क्या करेंगे, नोड का यूज करेंगे। करंट के नाम से हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे और इसको इनिशियलाइज करवा देंगे हेड से, ठीक है, कि करंट हेड से स्टार्ट होगा, जाएगा कहां तक, नल तक जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके बोल देंगे कि व्हाइल लूप हम स्टार्ट करेंगे जब तक करंट की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, बराबर नहीं हो जाती, किसके, नल के बराबर नहीं हो जाती, तब तक आपने एक एक नोड को क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे साउट लिखेंगे, साउट के बाद हम यहाँ पे आके सिंपल ऐसे नहीं लिखना, हम यहाँ पे आके लिखेंगे करंट डॉट डेटा, के करंट के अंदर जो भी डेटा है उसको क्या करो, यहाँ पे प्रिंट करवाओ। और हर बार प्रिंट करवाने के टाइम, ठीक है, हर बार प्रिंट करवाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक एरो इस तरह से लगा देना है, ठीक है। और हम प्रिंट एलन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रिंट का यूज करेंगे ताकि ये लाइन चेंज ना करे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, करंट को आगे आगे अपडेट करते रहेंगे ताकि ये एक नोट को प्रिंट करवाने के बाद नेक्स्ट पे चला जाए, ठीक है, ठीक है। और हम लास्ट में आके क्या बोलेंगे कि आपने एक और चीज क्या प्रिंट करवा देनी है, नल प्रिंट करवा देना है, ताकि आखिरी वाली नोट के बाद क्या चीज प्रिंट हो जाए, नल प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे बता दी। कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब हम आएंगे अपने मेन मेथड पे। मेन मेथड में आने के बाद हम अपनी क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे आके लिखा है सिंगली लिंकलेस इंसर्शन, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिस्ट का इस तरह से यूज करेंगे, इक्वल टू हम यहाँ पे आके यूज करेंगे न्यू का कीवर्ड। उसके बाद हम यहाँ पे सिंगली लिंकलेस इंसर्शन लिखेंगे। ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लिस्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे ये काम करना है कि हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डॉट, और सबसे पहले हम किसको कॉल करवाएंगे, इंसर्शन एट एंड को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेट सपोज इंसर्शन एट एंड को क्या करवा लिया, कॉल करवा लिया, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिकली अपनी लिंक लिस्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंड को क्या करा, कॉल करवाया, और हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी लेट सपोज 10 दे दी। सेम इसी चीज को मैं कॉपी करूंगा, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, पेस्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे आके वैल्यू दे देते हैं, लेट सपोज 20 दे देता हूँ मैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक और भी यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ 30 दे देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 10 20 और 30 हमने यहाँ पे इस तरह से
दे दिया है, ठीक है। तो इसको इस तरह से कर लेते हैं और इसके साथ साथ हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे आके लिस्ट डॉट ट्रैवर्स के मेथड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये क्या प्रिंट करवा के देगा आपको, ओहो, ये बेसिकली आपको क्या चीज़ प्रिंट करवा के देगा, ये आपको प्रिंट करवा देगा 10, 20 और 30, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ 10 प्रिंट होगा, फिर एरो आएगा, फिर 20 प्रिंट होगा, फिर एरो आएगा, फिर क्या प्रिंट होगा, 30 प्रिंट होगा, फिर क्या आएगा, एरो आएगा और फिर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। मैं यहाँ पे आके इसको सेव करूंगा, हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे क्या करेंगे, रन करेंगे, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाना चाहिए, 10, 20, 30 और नल आ जाना चाहिए और वही चीज़ देखो यहाँ पे आई है, ठीक है भाई, बेस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा लिस्ट डॉट और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट एट स्टार्ट के 10, 20, 30 मेरी क्या है, लिंक लिस्ट है। इन स्टार्ट का क्या मतलब है, मुझे 10 से पहले कोई चीज़ ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर आकर पास करवा दूंगा 5। तो अब मेरा बेसिकली रिजल्ट क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पर आऊँगा लिस्ट डॉट और यहाँ पे आके हम लिखेंगे ट्रैवर्स और अब अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रैवर्स करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 5 और उसके बाद क्या आ जाएंगी, एग्जैक्टली यही चीज़ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा, सेव करेंगे, हम इस प्रोग्राम को वापस रन करेंगे। तो अब स्टार्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, देखो यहाँ पे 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये भी भाई बहुत ज़बरदस्त सीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर अब मैं आपको बीच में इंसर्ट करके दिखाऊंगा। तो लिस्ट डॉट और हम यहाँ पे आके यूज़ करेंगे इंसर्ट एट इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर आकर इंडेक्स मैंने बताना है, लेट सपोज मैं यहाँ पे आके 20 की जगह पे, 20 किस इंडेक्स पर है, 0, 1, 2, 20 है 2 इंडेक्स पे, तो मैं इंडेक्स वैल्यू बताऊंगा 2, यानी कि 20 की जगह मैं किसी को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ और लेट सपोज मैं 15 को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, मैंने वैल्यू दे दी 15। तो इसका मतलब है अब लिंक लिस्ट क्या बनेगी, 5, 10 और 10 के बाद क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 के बाद 20, 30 और नल आ जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, लिस्ट डॉट और हम यहाँ पे ट्रैवर्स के मेथड का यूज़ करेंगे, तो अब आपको यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको एग्जैक्टली यही वाली लिंक लिस्ट मिलेगी, बस 20 की जगह यानी कि 10 के बाद और 20 से पहले आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आकर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हम देखते हैं कि क्या मुझे एग्जैक्टली यही चीज़ मिलेगी, बिल्कुल यही चीज़ मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो 5, 10 और 10 के बाद 15 आ गया, 15 के बाद 20 और 30 और आपको फिर यहाँ पे नल मिल चुका है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि लेट सपोज अगर हम यहाँ पे आके वैल्यू ही गलत पास कर दें, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ लिस्ट डॉट और उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट एंड इंडेक्स का ही यूज़ करेंगे। लेट सपोज मैंने इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे दे दी 8 दे दी, ठीक है। अब 8 इंडेक्स वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये आपको क्या एरर देगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स वाला एरर देगा, ठीक है। मैंने वैल्यू बोल दिया, लेट सपोज तुमने वैल्यू क्या इंसर्ट करनी है, 60 वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लिस्ट डॉट ट्रैवर्स का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि देखो मेरे पास क्या आ रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आ रहा है, ठीक है। और जो पहले वाली लिंक लिस्ट थी वही आई है, वो वैल्यू आपकी इंसर्ट नहीं हुई है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम लिंक लिस्ट में इंसर्शन कर सकते हैं। इंसर्शन स्टार्ट में कैसे कर सकते हैं, एंड में कैसे कर सकते हैं और किसी भी इंडेक्स वैल्यू पे कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।